सभी को नमस्कार। आज का शीर्षक जो है, आज का जो टॉपिक है वो है स्वाधीनता का अर्थ। अभी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा 15 अगस्त को। तिथि भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, उसके अनुसार हम अपना एक दिवस मनाएंगे। कैसा दिवस? जब हमें आंग्ल प्रशासन से मुक्ति मिली थी। हमें लगा था कि आंग्ल प्रशासन से हमें मुक्ति मिल गई है। स्वाधीनता का अर्थ है अपने अधीन होना। तो आज का जो समाज है, सोसाइटी है, मनुष्य है, उसकी बात करें तो क्या वो स्वाधीन है? और सोसाइटी दो भागों में बटी हुई है, एक ग्रामीण और एक नगरीय क्षेत्र। तो स्वाधीन वो होता है जो अपने अधीन हो, और जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो किसी भी कार्य के लिए तो वो होता है पराधीन। इतना हम सभी जानते हैं अपने बाल्यकाल से ही। परंतु आज का जो मनुष्य है वो जब रात्रि के समय सोता है तो वो विद्युत के अधीन है, वो प्रशासन के अधीन है। विद्युत आएगी या फिर बिजली की कंपनियां वो विद्युत देगी तो हम प्रसन्न होंगे, हमारा सुख उससे जुड़ गया है। विद्युत आएगी तो ही हम सो पाएंगे ठीक से, नहीं आएगी तो हम नहीं सो पाएंगे। फिर हम सुबह उठते हैं तो उठते ही हम वैसे जलपान करना चाहिए। जलपान यदि करते हैं तो वो जल कहाँ से आ रहा है? अभी तो गांव में है थोड़ी ऐसी व्यवस्था कि हम बाहर छत पे सो सकते हैं, और जल के लिए भी हमारे पास साधन है, प्राकृतिक संसाधन है। तो जल के लिए भी हम पराधीन हैं। जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर राजकीय आपूर्ति आती है जल की, तो ही वो जल पी पाते हैं। अन्यथा सोचो यदि गवर्नमेंट सप्लाई बंद कर दे जल की, पेयजल की, तो क्या होगा? कितने दिन तक आप जी पाओगे बिना जल के? गाँवों में नलके होते हैं, नलकूप, वहाँ से हम जल भर कर लाते हैं, पेयजल। पहले कुएं होते थे, कूप होते थे, वहाँ से कुएं से खींच कर लाते थे पानी, तो उससे अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती थी और जल भी अच्छा हमें मिल जाता था। आज के समय हमने क्या किया, जितने भी कुएं थे, चाहे गांव हो या नगर हो, हर कुएं को हमने कूड़े करकट से भर दिया। हम उस जीवन की धारा को दूषित कर रहे हैं, जिससे जो सभ्यता थी वो नदियों के किनारे से और अन्य स्थानों पर, प्लेन्स में फैली। तो पहले सभ्यताएं बसी नदियों के किनारे पर, उसके बाद फिर नलकूप, उसके बाद कूप खोदे गए, कुएं खोदे गए, तो फिर सभ्यताएं फैलती चली गई। और फिर आज के समय प्रशासन के नियंत्रण में है जल। जो नगर है वहाँ कंट्रोल्ड वे में जल की आपूर्ति होती है। देखिए नलके का लाभ क्या है। नल में जो जल होता है, हैंडपंप की बात कर रहा हूँ मैं, जो गाँवों में नलकूप होता है वो, ना कि सप्लाई वाला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टैप वाटर। तो उससे एकदम शीतल जल निकलता है गर्मियों के समय, और सर्दियों में वही जल हमें उष्ण लगता है। वास्तव में तापमान तो उसका उतना ही होता है, लगभग 10-12 डिग्री होता है तापमान नलकूप के जल का या फिर कुएं के जल का। पर सर्दी के समय क्या होता है कि बाहर टेम्परेचर होता है 7-8 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, और उस 4-5 डिग्री या 8 डिग्री के कंपेरिजन में 12 डिग्री अधिक है, तो वो जल हमें उष्ण लगता है, गर्म लगता है। जबकि गर्मियों में क्या होता है, बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री होता है और हम निकाल रहे हैं जैसे 12 डिग्री, तो वो हमें शीतल लगता है। अर्थ जो है वो एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है, और नीचे जो जल है वो शुद्ध रहता है, बैक्टीरिया से रहित होता है, दूषित नहीं होता। तो रेडिली अवेलेबल सोर्स था जीवन का, उसको दूषित कर दिया गया। उसको दूषित किया पहले तो इंडस्ट्रीज़ ने, उसके बाद फिर हमने भी कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, हम क्यों पीछे रहे? जब इंडस्ट्रीज़ अपना जो केमिकल है वो वेस्ट सारा नीचे उतार रही है धरती के जल में, भूमिगत जल में, तो हम क्यों पीछे रहे? हम अपने जो कुएं हैं उनको हम कूड़े करकट से भर देते हैं। यही होता आ रहा है। अब मैं जितने भी कुएं देखता हूँ गाँव में, कहीं भी चले जाएँ, तो वो गंदगी से पटे पड़े हैं, अटे पड़े हैं, ऊपर तक भर भर के उसमें गंदगी, और ऊपर से पक्का कर दिया सीमेंटेड कि अब जो भी इसमें गंदगी गैस निकली, जो भी गैस निकलेगी वो नीचे के सोर्स में मिलती रहे, जल के स्रोत में। तो हम स्वाधीनता से पराधीनता की ओर आ गए जल के केस में। इन केस ऑफ पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य जल, हम डिपेंड हो गए, स्वाधीन नहीं रहे। हम सोने के लिए स्वाधीन नहीं रहे, जल पीने के लिए हम स्वाधीन नहीं रहे, हम जल के लिए भी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम शौच के लिए पहले जाते थे। हर गांव के एक बनी होती थी उसके पास, गांव से बाहर जाके बनी, वो बनी पंचायत ने कैसे खत्म कर दी। जो सरपंच बनते थे वो पता नहीं कैसे करके उसको धीरे धीरे बेच दिया उन्होंने, उस स्थान को, वो वन कटवा दिया उन्होंने। अन्यथा वहाँ पर शौच के लिए जाते थे। उससे क्या होता था कि कोई खुरपा या ऐसा कुछ लेकर जाते थे और गड्ढा खोद के उसमें शौच करके दबा देते थे, वो 24 घंटे के अंदर अंदर मिट्टी बन जाती थी। अब ये बकवास रिसर्च करते हैं कि एक ऐसा वायरस है, पता नहीं कौन सा वायरस बता रहे थे, वो मल से और पोर्टेबल वाटर में चला जाता है, इसलिए खुले में शौच नहीं करना चाहिए। तो वो जो वायरस है आपने अर्थ के सरफेस पे किया तब शीघ्रता से नीचे जाएगा, या फिर आपने घर में टॉयलेट बना लिया, गड्ढा खोद दिया, तब वो इसके ग्राउंड वाटर के अधिक उसके कॉन्टैक्ट में आने की अधिक संभावना है। तो जो भी मल है हम उससे जल को दूषित करते जा रहे हैं, ऐसे गड्ढे खोद के उनमें उसका भंडारण, मल का भंडारण कर रहे हैं। मतलब जो नेचुरल साइकिल है, वन में क्या होता है, वनों में एनिमल्स क्या कोई गड्ढा खोद के रखते हैं? नहीं खोलते। वो तो क्या करते हैं, वो पेड़ों को देते हैं, पेड़ उनको देते हैं, पेड़ उनको खाने के लिए देते हैं, वो पेड़ों को खाने के लिए देते हैं। पेड़ों को क्या चाहिए खाने के लिए? एक्चुअल में वो जड़ों से अपना वो ग्रहण करते हैं, मिनरल्स नीचे से जड़ों में से ग्रहण करते हैं, मिनरल्स और वाटर, और सनलाइट से वो एनर्जी लेते हैं, और CO2 ट्रैप करते हैं एनवायरमेंट से, और फ्रूट्स देते हैं।
एनिमल्स फ्रूट्स को खाते हैं, फिर वो एनिमल्स या फिर कोई ग्रेजर है वो घास को खाता है, वो फिर अपने फीकल मटेरियल को वहीं पर निकाल देता है, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, वो वापस मिट्टी बन जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है, आदान प्रदान, हम वृक्ष को देंगे, वृक्ष हमें देगा, तो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, इकोसिस्टम सस्टेनेबल होता है। परंतु हम इकोसिस्टम को सस्टेनेबल नहीं बना रहे हैं, उसको अनसस्टेनेबल बना रहे हैं। हम जितने भी नेचुरल साइकिल्स हैं उनके बीच में हम हाल्ट लगाते जा रहे हैं, उनके बीच में अड़ंगा अड़ाते जा रहे हैं। वाटर साइकिल में ऐसे ही, इसमें जो ये मिनरल्स की साइकिल है उसमें भी हम उसको होल्ड कर रहे हैं बीच में। सोच के लिए हम पराधीन हैं, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स हमें चिपकाए जाते हैं उसके नाम पर। बैक्टीरिया के नाम से डराया जाता है, बैक्टीरिया के नाम से डरा डरा के आप पता नहीं क्या क्या बकवास बेची जा रही है, घटिया घटिया चीज़ें, सब इंडस्ट्री का उत्पाद। बैक्टीरिया बहुत कम है जो हानिकारक होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया वो अच्छे होते हैं, वो नेचर की साइकिल को चलाते हैं, जीवन चक्र को, प्राणियों के मृत शरीर को, प्राणियों के उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लांट्स का, एनिमल्स का, उन सबको वो मिट्टी में बदलते हैं। यदि बैक्टीरिया ना हो तो ये पूरी धरती जो है ना, इस पर इतना बड़ा ढेर लग जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का, डेड ऑर्गेनिक मैटर का, कि फिर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। बैक्टीरिया तो बहुत अच्छे होते हैं। नदियाँ ही तो जीवनदायिनी होती थी हमारी, भारत की पहचान थी नदियाँ, वो सब हमने अपने आंखों के सामने दूषित करवा ली, इंडस्ट्री ने की और हमने करवा ली। फिर हम सुबह उठे, शौच से निवृत्त हुए, जल पिया सप्लाई वाला, शौच से निवृत्त हुए, उसके बाद साबुन से हाथ धोए, साबुन भी फैक्ट्री का प्रोडक्ट। उसके बाद हम टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं तो वो भी एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। हम दातुन नहीं करते, दातुन। और दूसरी चीज़ है वो है सेंधा नमक, सेंधा नमक, उसका चूर्ण बनाकर उसमें तिल का तेल डालकर और एक पेस्ट यदि हम बना लें और उससे हम अपने दांतों को साफ करें तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो पूछे ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि नमक क्या होता है, उसमें होता है सोडियम क्लोराइड, और जैसे वो वाटर में घुलता है तो सोडियम अलग, Na पॉजिटिव, और क्लोराइड अलग, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं, तो वो एक नमक का घोल बना देते हैं मुंह के अंदर। और नमक के घोल में यदि कोई भी बैक्टीरियम, फंगस, कोई भी पैथोजन जाएगा तो तुरंत वो मारा जाएगा, क्योंकि उस सेल के अंदर से वाटर को खींच लेता है नमक, उनकी बॉडी से वाटर को बाहर खींच लेता है और डेसिकेट हो जाते हैं, प्लाज्मोलिसिस हो जाता है और बैक्टीरिया मारे जाते हैं। आपके बाथरूम से दुर्गंध आ रही है, आपके पास एसिड नहीं है, तो आप एक थोड़ा सा पानी लो, आधा लीटर या फिर 250 ग्राम आप जल लीजिए, उसमें आप इतना सा 20 ग्राम या 30 ग्राम नमक मिलाइए और वो साल्ट का सोल्यूशन आप बाथरूम में डाल दीजिए, सारे बैक्टीरिया खत्म और कोई भी दुर्गंध अब नहीं आएगी। तो ऐसा ही हमारे दांतों के साथ होता है। हमारे जो दांत हैं, जब भी हम कुछ ना कुछ खाते हैं, ग्लूकोज खा, जो भी कुछ हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो हमारे ओरल कैविटी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस ग्लूकोज पे फीड करते हैं और उसको लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं और अपनी एनर्जी डिराइव कर लेते हैं। अब वो जो लैक्टिक एसिड है वो फिर हमारे दांतों को तोड़ता है, उनमें उनको धीरे धीरे डीमिनरलाइज करने लगता है और कैविटी का निर्माण हो जाता है और वो कैविटी बढ़ती चली जाती है क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पर पल जाते हैं। यदि आप सेंधा नमक से दांत साफ करोगे तो वो कैविटी फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया वहाँ घुसे हुए हैं वो मारे जाते हैं। तो हम ये जो इनके चंगुल में फंसे हुए हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब, इससे क्या होता है कि हम वो टूथपेस्ट कहाँ पर ऐड कर रहे हैं? अपने ही जल में ऐड कर रहे हैं, अपनी वाटर साइकिल में ऐड कर रहे हैं। तो हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल तो हमें प्राप्त होता ही है। अपनी ही वाटर साइकिल में ऐड करेंगे तो कभी ना कभी हमारे पास वापस आएगा। बाथरूम के लिए तो कोई भी आप नॉर्मल वो वाला टेबल साल्ट डाल दो, सेंधा नमक तो महंगा होता है, अच्छी चीज़ें महंगी होती है, तो वो मत डालना टॉयलेट में या बाथरूम में। जिस देश में इतनी नदियाँ, वहाँ बोतल बंद पानी मिलता है, एक दिन का बासी पानी नहीं पीते और बोतल में पहली बात तो मिनरल वाटर नहीं होता, मिनरल वाटर में मिनरल ऐड किए जाते हैं, जबकि भारत में जो मिनरल वाटर के नाम से बिकता है उसमें से मिनरल निकाल लिए जाते हैं। 50 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर पे, इस ऑस्मोलैरिटी पे सबसे अधिक मीठा पानी होता है, ओनली 50 मिली ऑस्मोल्स, इतने कम मिनरल्स, 50 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, एक लीटर में केवल 50 मिली ऑस्मोल्स। समुद्र के जल में 1000 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल, सोडियम और क्लोराइड। और जो ये है खारा पानी होता है, वैसा राजस्थान में कई स्थानों पर खारा है, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी लगभग 200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होती है। वो जो टीडीएस के नाम से बहकाते हैं ना आर वाले, टीडीएस इतना कर दो, टीडीएस टोटल डिसॉल्व्ड साल्ट्स, वो यही होता है, ऑस्मोलैरिटी होती है। तो मिनरल वाटर में से मिनरल निकाल के बेचा जाता है, पहली बात। दूसरा, वो एक पेट बोतल में होता है, पॉलीथाइल टेरिफ्थैलेट की वो बोतल होती है, वो धूप में पड़ा रहता है, और वो जो पेट बोतल बनती है उसमें प्लास्टिसाइजर्स का यूज़ होता है और वो बड़े खतरनाक केमिकल्स होते हैं, जिनमें से एक है बिस्फिनोल ए। ये बहुत ही खतरनाक, टॉक्सिक, हार्मफुल केमिकल है बिस्फिनोल ए। प्लास्टिसाइजर प्लास्टिक में, पेट बोतल्स में यूज़ होता है, कैंसर कोज करता है, टेरेटोजन भी है, संतान टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो अब वो बोतल, उसमें पानी पड़ा है, वो हीट हो रहा है, वो धूप में पड़ी है, वो हीट होता जा रहा है, तो तेजी से वो केमिकल घुल रहा है उसमें वाटर में, क्योंकि जब भी हीट करते हैं तो प्रोसेस रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ। अब वो जल हम पीते हैं, वो जल पीते हैं, अपनी इम्यूनिटी भी वीक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया तो होते नहीं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते तो वो जल 1-2 दिन में ही सड़ने लगता है उसके अंदर, उसमें बैक्टीरिया नहीं होते। तो अब हमें अपने शत्रु का पता ही नहीं है, बैक्टीरिया का पता ही नहीं है, हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्सपोजर में आ ही नहीं रहा है, युद्ध की तैयारी हो ही नहीं रही है, युद्ध अभ्यास नहीं हो रहा है, तो फिर कभी भी कोई भी वायरस आके, छोटा मोटा वायरस आके भी आसानी से हमें रोगी बना सकता है। चलो, दांत साफ हो गए, पेस्ट से किया हमने, हम पराधीन हैं, हम पेस्ट बनाने वाली कंपनियों के अधीन हैं,